हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बुक कीपिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग क्या क्या है और बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बुक कीपिंग क्या होता है, लेकिन उसके पहले आई वॉन्ट टू रिकॉल कि हमने अकाउंटिंग की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी। राइट, अकाउंटिंग की हम क्या डेफिनेशन पढ़े थे। अकाउंटिंग इज अ process of what? Recording, classifying, analyzing, recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting the financial transactions, okay, and communicating the results to the users, to the person interested in such information. अभी अकाउंटिंग में क्या है, अकाउंटिंग में 5-6 स्टेप्स हैं: रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। ठीक है, लेकिन जो हमारा बुक कीपिंग है ना, जो मेरा बुक कीपिंग है, बुक कीपिंग इज कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। मतलब बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ओके, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग इज अ ब्रॉडर पिक्चर, उसके अंदर बुक कीपिंग आता है। अभी हम बुक कीपिंग की डेफिनेशन पढ़ते क्या है। बुक कीपिंग का मतलब होता है कि रिकॉर्डिंग what all financial transactions in books of account in systematic, okay, and orderly manner। मतलब ट्रांजेक्शन्स तो हम रिकॉर्ड करेंगे मगर सिस्टमैटिक और ऑर्डरली मैनर में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, दिस इज द कीवर्ड। ओके, सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली मैनर, ये कीवर्ड है इस डेफिनेशन का। मतलब बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस जिसमें हम क्या करेंगे, सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। और कैसे करेंगे? सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली मैनर में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अभी बुक कीपिंग में हम रिकॉर्डिंग बस नहीं करेंगे, बुक कीपिंग में हम रिकॉर्डिंग के साथ साथ क्लासीफाइंग भी करेंगे। मतलब बुक कीपिंग में हम जनरल में सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, फिर लेजर्स में उनको क्लासीफाई करेंगे बेस्ड ऑन देयर नेचर। ओके, सो ये थी मेरी बुक कीपिंग की डेफिनेशन। अभी बुक कीपिंग के ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। बुक कीपिंग के ऑब्जेक्टिव्स मतलब 2 ही ऑब्जेक्टिव हैं। देयर आर 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है, और वो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उसका भी हमने एमटी बना रखा है, लाइक मेमोरी टेक्निक्स हमने बना रखी है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है, ये क्या क्या है? ये है तुम्हारा CRF। ठीक है, CR से मतलब तुम्हारा हो गया क्या? कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ व्हाट? ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस। और F से तुम्हारा क्या हो गया? असर्टेनिंग, ओके, द फाइनेंशियल इफेक्ट। ठीक है, असर्टेनिंग द फाइनेंशियल इफेक्ट। मतलब क्या बुक कीपिंग के 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक है तुम्हारा कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, दूसरा क्या है कि उन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का तुम्हारी फाइनेंशियल इफेक्ट कहाँ जा रहा है, उन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का बिजनेस में क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, मतलब बहुत छोटा सा टॉपिक है बुक कीपिंग का डेफिनेशन और उसके ऑब्जेक्टिव। यदि एग्जाम्स में आता भी है, यदि एग्जाम में पूछा भी जाता है तो आप बुक कीपिंग का डेफिनेशन लिख देना और ये 2 ऑब्जेक्टिव पे तुम हेडिंग भी लिख के आ जाओगे तो तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अभी हम एक बार रीड कर लेते हैं कि हमारा स्टडी मटेरियल में क्या लिखा हुआ है। पहले बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट? रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ बिजनेस इन अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली मैनर। दिस इज द कीवर्ड। ओके, इन अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली मैनर। दूसरा, इट इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट। उसके बाद क्या ये क्या करते हैं? इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट और लॉस। यस, यदि आप जनरल प्रिपेयर नहीं करोगे, आप लेजर प्रिपेयर नहीं करोगे तो आप ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं पाओगे। तो समवेयर इट इज़ हेल्पिंग इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम बुक कीपिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते नहीं हैं, पर बुक कीपिंग के रिकॉर्ड्स की मदद से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, अपन थोड़ा ऊपर चलते हैं और पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है बुक कीपिंग का। देयर आर 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग। मेमोरी टेक्निक है CRF। ओके, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है तुम्हारा? पहला ऑब्जेक्टिव है कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। दूसरा क्या है? असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ बिजनेस। कंप्लीट रिकॉर्डिंग क्या बोलते हैं? टू मेंटेन अ कंप्लीट एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ओके, ये हम लोगों ने रिकॉर्डिंग जब पढ़ा था ना, रिकॉर्डिंग, तो हमने बोला था ना कि रिकॉर्डिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कीपिंग परमानेंट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, कंप्लीट एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। दूसरा क्या कहता है?
इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस बेस्ड ऑन द ट्रांजेक्शंस। सो बहुत छोटा सा टॉपिक है, बुक कीपिंग का डिफिनेशन क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अब हम पढ़ेंगे कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या होता है। ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे कि डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ये परफेक्ट, ये परफेक्ट। अब हम पढ़ेंगे क्या कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले बुक कीपिंग क्या होता है, मैंने बुक कीपिंग का डिफिनेशन बताई। बुक कीपिंग का क्या डिफिनेशन है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट इन अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली मैनर। और तो और एक बार रिकॉर्डिंग बस नहीं करता, लेजर्स में क्लासीफाई भी करता है। तो मतलब क्या, इट इज़ कंसर्न विथ व्हाट, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग। ओके, और अकाउंटिंग इज कंसर्न विथ समराइजिंग। मतलब रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग में बुक कीपिंग का स्कोप खत्म हो जाता है, मगर समराइजिंग से अकाउंटिंग का स्कोप शुरू होता है। अकाउंटिंग का स्कोप तो रिकॉर्डिंग से शुरू होता है बिकॉज बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ओके, लेकिन मेन रोल अकाउंटिंग का कहाँ से शुरू होता है, समराइजिंग से, जहाँ पे वो क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। सेकेंड नंबर क्या है कि सेकेंड नंबर क्या है कि तुम्हारा जो बुक कीपिंग है, ओके, बुक कीपिंग, ठीक है, इट एक्ट्स एज अ बेस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, एज अ बेस ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन जो तुम्हारी अकाउंटिंग है, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ओके, मेरी बात सुनना थोड़ा, मैं क्या बोल रहा हूँ समझना। अकाउंटिंग क्या होता है, रिकॉर्डिंग से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने तक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने से लेके उनको एनालाइज इंटरप्रेट करके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करने तक क्या होता है, तुम्हारा अकाउंटिंग होता है। ठीक है, लेकिन तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाओगे, जब तुम्हारे पास रॉ डेटा होगा। रॉ डेटा कहाँ मिलेगा तुमको, जनरल और लेजर में मिलेगा। और जनरल और लेजर में क्या होता है, बुक कीपिंग होता है। जनरल एंड लेजर कम्स अंडर बुक कीपिंग। सो बुक कीपिंग क्या हो रहा है, तुम्हारा अकाउंटिंग का बेस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो तुम्हारी अकाउंटिंग है वो किसी का बेस क्रिएट नहीं कर रही है, उसे हम बिजनेस की लैंग्वेज मानते हैं, बिजनेस की भाषा, व्यापार की भाषा होती है अकाउंटिंग। मतलब जब तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखोगे, जब तुम उनको एनालाइज करोगे, अपनी एनालिसिस से फिर तुम जब इंटरप्रिटेशन निकालोगे, तो तुमको पता चलेगा ना कि तुम्हारा धंधा प्रॉफिट में है या लॉस में है, तुम्हारा धंधा ब्रेक इवन में कब पहुंचेगा, तुम्हारा धंधा लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री में सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये कब पता चलेगा, जब तुम अकाउंटिंग करोगे। अकाउंटिंग के अंदर भी क्या है, जब तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करोगे। इसलिए अकाउंटिंग को एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा जाता है। थर्ड नंबर क्या है, अच्छा मेरे को आप लोग ये बताओ कि आप बुक कीपिंग में जनरल बनाते हो, लेजर बनाते हो, तो क्या जनरल और लेजर की मदद से तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर लोगे, केवल जनरल और लेजर। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, ये तीन ही आते हैं। तो क्या जनरल और लेजर की हेल्प से तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना पाओगे, केवल जनरल और लेजर की हेल्प से नहीं बना पाओगे। उसके लिए तुमको लगेगा ट्रायल बैलेंस। ठीक है, मतलब उसके लिए तुमको लगेगा ट्रायल बैलेंस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होते हैं कहाँ पे, अकाउंटिंग में, लेकिन कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स। मतलब बताता हूं मैं, ऑन द बेसिस ऑफ बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स। मतलब बुक कीपिंग में तुमने जनरल बनाया, लेजर बनाया, अब तुम उससे डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना सकते, तुमको ट्रायल बैलेंस चाहिए होगा। ट्रायल बैलेंस कहाँ बनेगा, समराइजिंग बनेगा। समराइजिंग कहाँ पे होता है, अकाउंटिंग में होता है। मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो तुम्हारे अकाउंटिंग के अंदर ही बनाए जाएंगे, मगर रिकॉर्ड कौन से यूज़ होंगे, बुक कीपिंग वाले यूज़ होंगे। ठीक है, चौथा पॉइंट है मेरा कि मेरे को आप लोग ये बताओ, क्या जनरल, ठीक है, और लेजर की हेल्प से कोई मैनेजमेंट डिसीजन ले सकता है क्या, ले सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं ले सकता बेटा, ये तो रॉ डेटा है, पूरा स्कैटर्ड है। लेजर बुक के अंदर एन नंबर ऑफ अकाउंट्स खुले हुए हैं। मैनेजेरियल डिसीजन लेना कब पॉसिबल है, जब पूरा डेटा एकदम बिल्कुल मतलब सिस्टमैटिक फॉर्म में आपके पास प्रेजेंट कर दिया जाए। आप पेज पर तो अच्छा ये ट्रायल बैलेंस है, इसमें इस अकाउंट का ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, अच्छा ये यहाँ इफेक्ट कर रहा है, ओनली देन यू कैन टेक द मैनेजेरियल डिसीजन। ओके, जब आपके पास रिकॉर्ड सिस्टमैटिकली आएंगे तब। तो मैं क्या बोल रहा हूँ
कि जनरल और लेजर की हेल्प से आप कोई मैनेजरियल डिसीजन नहीं ले सकते हो, मगर जनरल और लेजर की हेल्प से आपने बनाया ट्रायल बैलेंस बनाया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनको किया एनालाइज और इंटरप्रेट, अब नाउ यू कैन टेक दी मैनेजरियल डिसीजंस। गॉट इट? ये हो गया चौथा पॉइंट। अब अपना पांचवा पॉइंट क्या कहता है? फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है कि बुक कीपिंग की कोई सब फील्ड नहीं होती, ठीक? इसके बहुत सारे सब फील्ड होते हैं, वेरियस सब फील्ड होते हैं। सब फील्ड मतलब क्या? अकाउंटिंग इज अ ब्रॉडर पिक्चर। अकाउंटिंग कई प्रकार की होती है, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गई, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गई, ठीक है, उसके अलावा भी और भी बहुत सारी अकाउंटिंग्स होती हैं। मतलब अकाउंटिंग के मल्टीपल सब फील्ड्स हैं। देर आर वेरियस सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, बट देर आर नो सब फील्ड ऑफ बुक कीपिंग। ओके, ये हुआ तुम्हारा पांचवा पॉइंट। अभी बेटा जो तुम्हारा सिक्स पॉइंट है वो क्या कहता है? जो तुम्हारा सिक्स पॉइंट है वो क्या कहता है कि क्या जनरल एंड लेजर की हेल्प से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, मगर जनरल और लेजर की हेल्प से तुम बनाओगे ट्रायल बैलेंस से बनेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और उनकी होगी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। उससे तुमको पता चलेगा कि बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, ठीक है। ये मतलब बोला जाए कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में मेजर डिफरेंस क्या है कि बुक कीपिंग तुम्हारी रिकॉर्डिंग से शुरू होती है और क्लासीफाई में खत्म हो जाती है। अकाउंटिंग तुम्हारी समराइजिंग से शुरू होती है और समराइजिंग में ही सब कुछ हो, समराइजिंग में शुरू होती है और समराइजिंग में तुम्हारे स्टेटमेंट्स बने, फिर एनालिसिस हुई, फिर इंटरप्रिटेशन हुआ, फिर जो इन्फॉर्मेशन निकली वो यूजर्स को कम्युनिकेट की गई, फिर यूजर्स उन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके बिजनेस डिसीजन लिए। मतलब अकाउंटिंग समराइजिंग से मेनली समराइजिंग से शुरू होती है। वैसे तो शुरू वो रिकॉर्डिंग से हो जाती है, बट जो अकाउंटिंग के जो मेन एलिमेंट्स हैं, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, वो समराइजिंग के अंदर बनाए जाते हैं, ठीक है। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग एक एज अ बेस एक्ट करता है, ठीक है। अकाउंटिंग का बेस क्या है? बुक कीपिंग है। लेकिन अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। उसी तरह क्या जनरल एंड लेजर की हेल्प से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं बनाए जा सकते। मतलब बुक कीपिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनते हैं, पर अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। क्योंकि जनरल और लेजर को यूज़ करके ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। क्या जनरल एंड लेजर को यूज़ करके तुम कोई मैनेजरियल डिसीजन ले सकते हो? बिल्कुल भी नहीं ले सकते हो, मगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज़ करके उनकी एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन निकाल के तुम मैनेजरियल डिसीजन जरूर ले सकते हो। उसके बाद फिर क्या आता है कि सब फील्ड बुक कीपिंग का कोई सब फील्ड नहीं होता है, अकाउंटिंग के वेरियस सब फील्ड होते हैं। उसके बाद जनरल और लेजर से, मतलब बुक कीपिंग रिकॉर्ड से तुम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन नहीं डिटरमाइन कर सकते हो, मगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड से तुम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हो। तो बेटा अब हम जल्दी से रीड कर लेते हैं कि हमारे स्टडी मटेरियल में क्या लिखा हुआ है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के डिफरेंस को लेके। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, जैसा डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, बुक कीपिंग अकाउंटिंग, जो सबसे पहला पॉइंट है क्या? इट इज़ अ प्रोसेस concerned with recording of transaction, okay, and it is a process concerned with the summarizing of the recorded transactions, okay. Then bookkeeping में क्या है? It constitutes as a base for accounting, और accounting में क्या लिखा है? It is considered as a language of the business, ठीक है। Financial statements do not form part of this process, which process? Bookkeeping. However, in accounting, financial statements are prepared on the basis of bookkeeping records, okay. फिर managerial decisions cannot be taken on the basis of bookkeeping records. However, managerial decisions can be taken on the basis of accounting records. There is no subfield of bookkeeping. It has several subfields like financial accounting, management accounting. उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है, वो क्या कहता है कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कैन नॉट बी असर्टेन थ्रू बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स। हाउएवर, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कैन बी असर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो बेटा इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? इस वीडियो में हमने टोटल 3 टॉपिक्स कवर किए, और वो 3 टॉपिक्स कौन कौन से हैं? एक तो हमने सीखा कि बुक कीपिंग क्या होती है, दूसरा हमने सीखा कि बुक कीपिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, उसके बाद हमने लास्ट में सीखा कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट बुक कीपिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग एंड डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। सी ए दिव्यांश साइनिंग ऑफ। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।